गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त, जबरदस्त। तो कैसा रहा आपका मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वास्थ्य? आपने थैंक यू किया अपने पैरों को, हाथों को, दिल को, आँखों को, कान को, टेस्ट लेने वाली हमारी ज़ुबान को, बोलने वाली ज़ुबान को, फील करने वाले स्किन और नर्व सिस्टम को। चलिए आज हम शुरू करते हैं डे 5। डे 5 है जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता। ये शब्द कहे गए क्रिश्चियन साइंस हिन्नल। अब इसका इंग्लिश में इसको समझाऊं तो इसका मतलब है ग्रेटिट्यूड इज ए रिचेज एंड कंप्लेन इज ए पॉवर्टी। यानी ग्रेटिट्यूड जो है वो अमीरी है और कंप्लेन जो है वो गरीबी है। हम जितना कंप्लेन करेंगे उतना गरीब होते जाएंगे और जितना ग्रेटफुल रहेंगे उतना ही रिच होते जाएंगे। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु यानी जेलस, निराश यानी डिप्रेस, हताश, शंकालु यानी डाउटफुल या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, यानी ग्रेटफुल नहीं हैं। जो भी धन आपके पास अभी है, चाहे वो थोड़ा ही है लेकिन है ना, उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना। सोचिए, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना, उफ ये कितना महंगा है, लाइक दिस। या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना, कैसे आप बहुत रिच हो, मैं बहुत रिच हूं, ये कहाँ मेरे मुकाबले में है, ये तो गरीब है, इसकी क्या औकात है। ये भी अनग्रेटफुलनेस हुई। ठीक है, अब इसको दोबारा सुनिए। किसी भी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता का काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन भी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, ये सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपके पास मौजूद धन के बारे में कृतघ्न होना यानी अनग्रेटफुल होना है। दोबारा समझिए इस लाइन को। चाहे आप वर्तमान स्थिति में कैसे भी हों, ये सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में अनग्रेटफुल होना है। इसका मतलब अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता यानी ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड महसूस करना होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वो सब उससे ले लिया जाएगा। सोचिए, अब हमने यहाँ ब्लैंक में क्या डाल दिया? धन। दोबारा समझें। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति से कम नहीं है। लेकिन यदि आपको पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप ये काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय किसी व्यक्ति, किसी लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास ये पर्याप्त ना हो। इसीलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन शुरू करने में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें।
क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा तो था ही नहीं ना, या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते थे, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल के लिए महसूस करें। पूरे दिल से इसको महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? क्या आप हर दिन स्कूल जाते थे? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीज़ें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पे गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल या खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे, तब भी क्या आपके पास कपड़े थे? क्या आप कई फिल्म या कोई मैच देखने गए थे? या कोई वाद्य यंत्र यानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखने गए थे? या आप अपने किसी शौक या आपने कभी किसी अपने शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य न ठीक होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे यानी डेंटिस्ट के पास? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविज़न देखते थे, फ़ोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोर अवस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हों, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इस चीज़ की गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 या अपनी कंट्री का कोई भी एक नोट लें, उस पर एक स्टिकर चिपका दें और स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। दोबारा सुने, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। ठीक है, आप अपनी कंट्री का कोई भी नोट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। एक ही बार लिखना है ये। ध्यान दें फ्रेंड्स, जब हम बचपन में थे तो क्या हम पैसे कमाते थे? लेकिन हमारी कितनी ज़रूरतें होती थी, याद है ना आप सबको? घूमना, खाना, खेलना, कूदना, कपड़े, सब कुछ। लेकिन हम पैसे तो नहीं कमाते थे। लेकिन यूनिवर्स ने हमारे इन सारी चीज़ों के लिए पेमेंट का बंदोबस्त कर दिया था ना। हमने पेमेंट करी? नहीं दी। हमने स्कूल की पेमेंट करी? नहीं करी। किसने करी? हमारे पेरेंट ने करी ना। हमारी सारी पेमेंट्स हो रही थी, जबकि हमें मालूम है कि हमें कुछ भी फ्री में नहीं मिला। लेकिन ये भी सच है कि हमारे लिए किसी ने इसकी पेमेंट करी थी, यानी हमारे इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा था। इसीलिए बी ग्रेटफुल फॉर योर पास्ट। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें, अपने हाथों में थामें और अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं, जितने ज़्यादा अधिक महसूस करते हैं,
आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतनी ही तेजी से चमत्कार नजर आएंगे और उतनी ही तीव्र गति से चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएंगे। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव होंगे और आप इसे देखेंगे। आप वो सब धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वो आपका है। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकता है, यानी अनएक्सपेक्टेड कैश या चेक। आपको कई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। इस प्रकार सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। ध्यान दें फ्रेंड्स, अगर आपको डिस्काउंट मिला, मान लीजिए 100 रुपए की चीज पे आपको 20 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो आपको यूनिवर्स ने वो 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए ना, उसके लिए धन्यवाद फील करना चाहिए आपको। या सोचिए, किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट के अलावा आपने पैसा दिया? नहीं दिया ना, तो भी आपके पास मनी आया किसी दूसरे फॉर्म में, तो भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। है तो फॉर्म ऑफ मनी ही, चाहे उसको खरीदने के लिए पैसा खर्च हुआ, लेकिन खर्च तो हुआ ना। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे, यानी ग्रेटफुल होने की याद आती रहे। ये कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतना ही अधिक जादू सक्रिय यानी एक्टिव कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता, यानी अगर आप पैसे के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हो तो मतलब आपके पास अबंडेंस पैसा आएगा। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे ये शब्दों में हो या विचारों में हो, तो स्वयं से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? तो क्या शिकायत करना चाहेंगे आप? क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? सोचिए, एक शिकायत को सिर्फ 0 करने के लिए 10 ब्लेसिंग्स देने के पड़ेंगी हमको, 10 ब्लेसिंग्स। और अगर हमने 10 शिकायतें करी तो कितनी? 100। और अगर हमने दिन भर में 100 शिकायतें करी तो 1000 ब्लेसिंग्स देनी पड़ेंगी। तो क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? नहीं ना? इसीलिए बी ग्रेटफुल, फील ग्रेटफुलनेस। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास धन आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वो नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो या डिस्काउंट हो या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको ये अवसर देता है कि आप हर हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डे 5 जादुई अभ्यास, जादुई धन। पहला पॉइंट, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक कदम दोहराएं। लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नियामत मतलब ब्लेसिंग्स। दूसरा पॉइंट, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें। आपको कितनी सारी चीज़ें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी।
तीसरा पॉइंट, जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसे महसूस करें। चौथा पॉइंट, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें और स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। पांचवा पॉइंट, अपने जादू के नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। छठा पॉइंट, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां ये आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की बात याद रहे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब भी आप उस नोट को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि आपको अपने मिले हुए धन के लिए ग्रेटफुल रहना है, कृतज्ञ रहना है। इसीलिए ऐसी जगह रखें जहां वो आपको हर दिन दिखता रहे। सातवां पॉइंट, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हा 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 हा, कितना प्यारा चैप्टर था ना, मैजिक मनी। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे छठा दिन, जादू की तरह काम करना। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।